हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। आपको पता ही है कि हम डेली डिस्कस करते हैं और आज भी जो है हम अरिहंत बुक से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 5 और जो है वो आपके मॉक टेस्ट जोड़ दिए गए हैं टेस्ट सीरीज़ में, यानी कि टोटल 25 हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है वो लिंक पर डाउनलोड करके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि लिंक पर क्लिक करके उसके बाद आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है और एक मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप जीके स्टडी 50 का कूपन कोड लगाकर जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा आपको 50% और इस प्राइस रेट में आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो कहीं पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज वट। इनमें से क्या है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है जिसमें जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं चिप्स के लिए उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका सॉकेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर आल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर्स। इनमें से किस प्रिंटर को जो है वो आपके पिन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा और सभी क्वेश्चन अरिहंत से हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपने पढ़े ही होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर को पिन प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स यूजिंग रो ऑफ प्रिंट पिंस। ठीक है, एक पिन की रो होती है जिसका यूज करके जो है ये कैरेक्टर को प्रिंट करता है और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करता है एक कैरेक्टर को एक टाइम में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन HDD हार्ड डिस्क ड्राइव द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स। ठीक है, जो आपकी HDD होती है उसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है बैंड्स में और ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वट। सबसे पहले तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो HDD में इंफॉर्मेशन होती है उसको बैंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि हर बैंड को जो है वो क्या कहा जाता है? तो हर बैंड को कहा जाता है आपका ट्रैक। ठीक है, स्पिंडल और ये प्लेटर भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका HDD होता है वो कंसिस्ट करता है स्प्लिंडल, मतलब कि HDD में आपका एक स्प्लिंडल भी होता है जो कि आपकी नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, एक आपकी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक आपकी जो है वो इस टाइप की सर्कुलर डिस्क होती है। ठीक है, और उसके बीच में होता है एक होल्डर, उस होल्डर को आपका कहा जाता है स्पिंडल। ठीक है, जो कि उस डिस्क को होल्ड करता है, सर्कुलर डिस्क जो होती है। ठीक है, और सर्कुलर डिस्क को कहा जाता है आपका प्लेटर। ठीक है, तो प्लेटर होगी आपकी ये सर्कुलर डिस्क और इस सर्कुलर डिस्क को जो होल्ड करता है वो होता है आपका स्पिंडल। ठीक है जी, और जो जो आपका हर एक प्लेटर होता है उसमें दो या तो रीड और राइट जो है वो आपके हेड होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोबारा से मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो आपको रखना है कि HDD में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है आपकी बैंड्स में। ठीक है, हर एक बैंड को कहा जाता है आपका ट्रैक। ठीक है, अब स्प्लिंडल क्या होता है? स्प्लिंडर होते हैं जो कि आपकी सर्कुलर डिस्क को होल्ड करते हैं। ये बीच वाला पोर्शन आपका क्या होता है? स्प्लिंडर होता है। और जो ये जो आपकी प्लेट होती है इसको कहा जाता है, सर्कुलर डिस्क जो होती है इनको कहा जाता है प्लेटर। और हर एक प्लेटर में जो है वो आपके दो रीड और राइट हेड होने जरूरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम डाटा इज इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। इनमें से किस टाइप में, रोम के टाइप में डाटा को जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेज्ड किया जाता है, यानी कि मिटाया जाता है, उसको वॉश किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका EEP रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली आ गया है तो ऑब्वियस बात है कि इसको इलेक्ट्रिकली ही जो है वो वॉश किया जाएगा। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? पी रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसको जो है आप इसके डाटा को, जो पी रोम है, एक बार अगर जब इसका डाटा आप रिटर्न कर देते हो, लिख देते हो, तो इसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसको अगर आपके मतलब कि ई पी रोम के डाटा को आप जो है वो इरेज करना चाहते हो तो आप आप जो है वो यूज़ करोगे यूवी लाइट। ठीक है, तो पी रोम का डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हो। ई पी रोम का आप विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, और WEP रोम का आप जो है वो इलेक्ट्रिकली डाटा इरेज कर सकते हो। तो ये तीनों जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और तीनों जो टाइप हैं वो रोम के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। जो कैशे मेमोरी होती है, कैचे मेमोरी होती है, ठीक है, वो किसके बीच में जो है वो एक्ट करती है? ये भी आपने पढ़ा होगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका CPU एंड रैम। कैशे मेमोरी किसके बीच में एक्ट करती है? CPU एंड रैम। वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। और अगर बात करें जो जनरली कंप्यूटर होते हैं उनमें कैशे मेमोरी जो है वो 256 KB से लेकर 2 MB तक होती है, ठीक है। 256 से 2 MB तक साइज होता है जो कैशे मेमोरी का, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? जो इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज जनरली नोन एज प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं आपका प्रोग्राम, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स, सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल देन दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी फाइल है तो उसको स्मॉलर फाइल में जो है वो कन्वर्ट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और ताकि जो है वो आसानी से उसका ट्रांसफर हो सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सोर्स कोड इज जनरली कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ठीक है, जो आपका सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड में जो है वो किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जावा सी, ठीक है। जावा सी की फुल फॉर्म होती है जावा कंपाइलर, इसको बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म तो नहीं, मतलब जावा कंपाइलर ही बोलते हैं, जावा सी लिखा जाता है। तो उसकी हेल्प से जो है वो आपका सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाइट कोड को सिर्फ जो है वो आपकी जावा लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है आपका, लिप्स लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? लिप्स लैंग्वेज जो है वो आपका कौन सी ईयर में इसको डेवलप किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1958। लिप्स की फुल फॉर्म होती है आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, याद रखिएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। और जॉन मैकार्थी इसके जो थे, JM से याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो है वो इसके डेवलपर थे। किस लिए यूज़ होती है? AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो 3-4 क्वेश्चन कि लिप्स की फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग कब आई थी? 1958। किसने डेवलप की थी? जॉन मैकार्थी ने। उसके बाद किस लिए यूज़ होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपकी, फोर्ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन लैंग्वेज? ठीक है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होती है आपकी फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेशन 1957 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके द्वारा? IBM के द्वारा। किसके लिए? कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको फोर्ट्रेन का यूज़ किया जाता था। और फोर्ट्रेन किस जनरेशन का एक एग्जाम्पल है? तो फोर्ट्रेन है आपका 3rd जनरेशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा आपका जो C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, बेसिक हो गया, पैस्कल हो गया, एल्गोल हो गया, कोबोल हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, ठीक है। विजुअल बेसिक नहीं, ठीक है, विजुअल बेसिक को मत काउंट कीजिएगा। कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया, पास्कल हो गया, ये भी एक एग्जांपल है 3rd जनरेशन की लैंग्वेज के। ये बाद में कभी हम सेपरेट बात करेंगे। तो ये थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और साथ ही साथ आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।